बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज मैंने बनाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई। आज मैंने बनाई है चिकन कढ़ाई। इसको बनाने के लिए मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही मज़ेदार है इसका जायका। घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई विलेज स्टाइल में, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। आइए देखते हैं कि ये चिकन कढ़ाई मैं कैसे बनाती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 2 केजी ऑयल, 2 केजी चिकन और ये 2 कप ऑयल। सबसे पहले मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी। ऑयल में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद जैसे ये गर्म होगा हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। इस स्टाइल से बनाए बहुत ही मज़े का टेस्टी चिकन कढ़ाई आपका तैयार होगा। ये देखिए, हम अच्छी तरह से भूनेंगे। पाँच मिनट तक इसको बगैर हिलाए हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में। नमक इसलिए डाला है ताकि नीचे चिपके ना चिकन। ये देखें, अभी तक ये फ्राई हो रहा है, मैंने इसको हिलाया नहीं है। इस पर हल्का सा ढक्कन लगा दूँगी ताकि इसके जो गर्म चीज़ें हैं ना वो हम पे ना आ सकें। और ये जो जो इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगे मैं पूरी वीडियो में आपके साथ भी शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें और मेरी इस रेसिपी को, अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। ये देखें, हम मैं इसको फूड ब फूड ऊपर आ रहा है। इसको हम साइड पे करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनता है। इससे चिकन टूटता भी नहीं है। इसको हम थोड़ी देर और पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। मैंने 2 किलो चिकन लिया है, आप कम की भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। माशाल्लाह से चिकन अच्छा फ्राई हुआ है। इसका कच्चापन सारा ख़त्म हो जाता है ना इससे। इसको बाउल में निकाल लूँगी।
इसमें अब मैं और चिकन ऐड करूँगी, इसको फ्राई कर लेंगे क्योंकि चिकन मेरा काफ़ी ज़्यादा था। तो इसको फिर से हम ऐसे जैसे इसका बंद कर देंगे इस तरह से। अब ये दोबारा फ्राई होने के लिए हमने रखा है। इसका ढक्कन निकालेंगे, ये देखो हमने फिर से इसको थोड़ी देर हो गई थी, मैंने इसको ओपन किया। ये भी फ्राई होने वाला है। तो ये देखें हमारे जो देहाती इलाके में ना इस तरह से हम बनाते हैं, मीडियम वगैरह ये सारे हमारे बड़े ऐसे ही बनाते। तो मैंने देखा है, इस रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए ये अभी थोड़ा और फ्राई होना है। ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी बाउल में, जैसे पहले मैंने फ्राई किया हुआ है चिकन। टाइम तो ज़्यादा लग रहा है क्योंकि चिकन 2 किलो था ना। लेकिन रेसिपी ये बहुत ही मज़े की बनेगी, आप ज़रूर ट्राई करें घर में। इसमें जो बचा हुआ है चिकन अब मैं वो ऐड करूँगी। ये देखिए ये मैंने इसमें पानी खुश्क कर लिया था ना, तो मैं ये लास्ट में जो तीसरा हिस्सा इसका बचा वो मैं ऐड कर रही हूँ। चिकन मैंने ऐड कर दिया। अभी दोबारा से इसको ऐसे ढक्कन बंद करके, ताकि ये चीज़ें हमारे ऊपर ना आए, 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे क्योंकि ओवन बहुत ज़्यादा गर्म है, ये जल्दी फ्राई हो जाएगा। ये देखें इसको फ्राई करना है बहुत रिस्की, लेकिन ये मज़े का भी बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखो मैं इसको एहतियात से फ्राई कर रही हूँ, आप भी ऐसे कीजिएगा। दोबारा रख दिया है 2 मिनट के लिए। ये वाला चिकन भी ये देखें ये डाल लिया माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा कलर आया है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही इसका कलर अच्छा है, और इसका जायका भी जब हम कढ़ाई इसकी अब तैयार करेंगे वो भी बहुत ही माशाल्लाह अच्छी बनेगी। ये देखें जिस ऑयल में मैंने चिकन फ्राई किया है उसी को मैंने छान लिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा और ऑयल ऐड करूँगी, 1 चम्मच तकरीबन। क्योंकि ये मैंने ज़ाया नहीं करना, रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज कटे हुए थोड़े से, 1 दरमियाने साइज़ का। जब ये हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। ये फ्राई हो रहे हैं हल्की आंच पे। ये देखें प्याज हमारे
अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। ये अब फ्राई होंगे, पक जाएंगे जब, फिर हम लेंगे आगे देखते हैं। टमाटर हमारे ये देखें फ्राई हो रहे हैं। ये देखें, जब ये इसी तरह से घुल मिल जाएंगे तब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मज़ीद इनको भून लूँगी। टमाटरों का अपना भी पानी होता है। प्याज मेरे फ्राई हो रहे हैं। मैं इसको थोड़ी देर के लिए बड़ी आंच पे करके ढक्कन लगा दूँगी ताकि ये ज़रा टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। लो फ्लेम पे मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब देखते हैं कि हमारे, ये देखें 5 मिनट के बाद टमाटर हमारे ये गल चुके हैं। फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे, क्योंकि टमाटरों के जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए अच्छी तरह से। यही पॉइंट है जहाँ पे हमने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना होता है ताकि ये कच्चे भी नज़र ना आए और इनकी स्मेल भी, कच्ची स्मेल भी ना आए। इसी से ही जो हमारी विलेज स्टाइल कढ़ाई है बहुत ही मज़े की बनेगी। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 चम्मच है। इसको भून लेंगे इस तरह से मसालों में। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई मसाले। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच, बड़ा चम्मच नमक का, क्योंकि चिकन हमारा ज़्यादा है तो मसाले भी उसी हिसाब से डालूँगी। अगर आप कम बनाएंगे तो ज़ाहिर है मसाले अपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल होंगे। 1 चम्मच मिर्च, लाल मिर्च। इसके बाद मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, जिससे इसका कलर बहुत ही प्यारा आएगा। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे। जहाँ में ज़रूरत महसूस होगी थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको ऐसे ही फ्राई करना है मसालों को। ये देखें मसाले हमारे अच्छी तरह से, इसका जो ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है माशाल्लाह से। इसका कलर भी बहुत प्यारा है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, थोड़ी सी काली मिर्च जायके और खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए। एक चम्मच मेथी का, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और जायका भी इसका बहुत ही अच्छा बन जाएगा। इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन जो मैंने फ्राई किया हुआ था।
मिक्स कर लेंगे इस तरह से। कलर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, इससे ज़्यादा इसका जायका बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2-3 खाने के चम्मच दही। इससे ना जायका भी अच्छा होगा और ये जो चिकन है टूटेगा नहीं। ये माशाल्लाह इतना अच्छा बनता है, मेरी अम्मी बनाती हैं, मैंने उनसे सीखा है। तो घर वाले आपसे फरमाइश करेंगे कि बार बार आप इसी तरीके से बनाएं। थोड़ी देर भून लेने के बाद मैं इसमें 1 प्याली जितना पानी डालूँगी, ताकि ये जो हमने चिकन फ्राई किया है ना वो ज़रा ड्राई हो जाता है, ताकि सख्त ना हो, थोड़ा हल्का सा नरम हो जाए, खाते हुए जूसी सा हो इसका फ्लेवर, और जो चिकन है वो भी अच्छी तरह से गला हुआ हो ना। ये देखें, अब मैं इसमें थोड़ा सा सब्ज धनिया और ये मैंने कटी हुई मिर्चें ली हुई हैं, ये खुशबू के लिए थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी। हल्की आंच पे मैंने इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था, बिल्कुल बारीक ही हल्की ही आंच की थी। ये देखो, इसके बाद माशाल्लाह से मेरी चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। इसमें लास्ट में पिसा हुआ मैंने गरम मसाला ऐड करना है थोड़ा सा खुशबू के लिए। ये हम एंड में इसलिए डालते हैं, अगर शुरू में डालें ना तो कढ़ाई का कलर जो है ना ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाता, काला काला सा, वो अच्छा नहीं लगता है एंड में, इसलिए ऐसे मसाले एंड में डालने चाहिए। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है।